आहे। विविध पक्षातून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये पक्ष प्रवेश सोहळ्याच्या या कार्यक्रमाला उपस्थित राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सन्माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष व महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री सन्माननीय अजितदादा पवार साहेब, या कार्यक्रमाला उपस्थित परभणीचे जिल्हा अध्यक्ष आमदार सन्माननीय राजेश विटेकर जी, शहर अध्यक्ष सन्माननीय प्रतापराव देशमुख जी, कार्यक्रमाला उपस्थित बसमतचे आमदार सन्माननीय राजू भैया नवघरे जी, विक्रम काळे जी आणि ज्यांनी आज पक्ष प्रवेश घेतला ते सन्माननीय अक्षय देशमुख, जाकीर लाला, अतिक भाई, नागेश सोनपारे, जयश्रीताई खोबे, जावेद भाई, शेख अहमद भाई, आकाश लहाने, अली खान, विकास लांगोटे, अखिल यस्सा, नदीम काजी जी, कबाड़ी कलीम अंसारी, शकील भाई, मुजाहिद मेमन आणि जिंतूरचे नेते सन्माननीय कृष्णा देशमुख जी, कार्यक्रमाला उपस्थित सन्माननीय सर्व नेतेगण आणि या सभेला उपस्थित सन्माननीय बंधू भगिनी आणि तरुण मित्रांनो, निश्चित रूपाने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये विविध पक्षातून कुठल्या पक्षामध्ये लोक सामील होत आहे तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये सामील होत आहे। काँग्रेस पक्षातले कार्यकर्ते असतील, नेते असतील किंवा पवार साहेब सोबत काम करणारे नेते कार्यकर्ते असतील, शिवसेनेतले काही कार्यकर्ते असतील, सर्वांना कुठे आशा दिसत असेल ते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामध्ये दादाच्या नेतृत्वाखाली काम करण्याची मोठी संधी कार्यकर्त्यांना दिसते आहे। आणि निश्चित रूपाने जेव्हा पक्षामध्ये प्रवेश करताय लोक, तर विचारधारा बघूनही कार्यकर्ते हे काँग्रेसमधून एखादा कार्यकर्ता इथे येत असेल, पवार साहेब सोबत काम करणारा कार्यकर्ता येत असेल किंवा MIM मधून कार्यकर्ता नेता येत असेल, त्याला संपूर्णपणे खात्री आहे की दादा हे छत्रपती शिव शाहू महाराज फुले शाहू आंबेडकर यांच्या विचारधारेशी कधी तडजोड करणार नाही, हे विश्वास कुठेतरी या नेत्यांमध्ये आहे। निश्चित रूपाने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ध्येय धोरण हे धर्मनिरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक व्यवस्थेमध्ये विश्वास ठेवणारी हे देव धोरण आमची आहे आणि आम्ही कधीही विचारधारेशी तडजोड करणार नाही, हे दादांनी वारंवार स्पष्टपणे सांगून दिलेलं आहे आणि कधीही तडजोड होणार नाही। आजच्या घड़ीला या भूमि पर परभनी शहर में बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर पार्टी में शामिल होने का निर्णय दादा लोगों ने लिया। मुझे याद है 2020 में जब पालक मंत्री की जिम्मेदारी लोगों को दी जा रही थी तो आपने मुझे परभनी की जिम्मेदारी दी। मैंने दादा आपसे बोला कि मुझे कहाँ परभनी आप भेज रहे, बोले तुमको जाना पड़ेगा, परभनी के अपने लोग हैं और अपने लोगों की जिम्मेदारी आपको लेने का काम करना पड़ेगा। मुझे आपने पालक मंत्री बनाकर भेजा। पालक मंत्री बनने के बाद 26 जनवरी का झंडा वंदन हुआ और तुरंत पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लग गया। कोविड नाम की बीमारी फैल गई, लोगों के मन में डर पैदा हो गया और पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा। तो हम लोगों ने कोई भी जिम्मेदारी से दूर भागने का काम नहीं किया और बंबई से गाड़ी से कार से प्रवास करके परभनी शहर में आके जिम्मेदारी हमने निभाने का काम किया। लोगों में डर था कि एक व्यक्ति को कोविड हो गया तो पूरे परिवार को उठाकर क्वारंटाइन सेंटर में ले जाने की निर्णय लेने का काम करना पड़ रहा था। अधिकारियों से मैंने कहा कि मुंबई जैसा शहर हो, बड़े शहर हो, तो क्वारंटाइन सेंटर में ले जाओ, लेकिन जिनके बड़े बड़े घर है तो उनको घर में ही क्वारंटाइन करने का निर्णय करना पड़ेगा। बोले सरकार का धोरण नहीं है। हमने धोरण परभनी में बनाया कि घर क्वारंटाइन सेंटर में नहीं ले जाकर
लोगों को अपने घर में ही रख के इलाज की व्यवस्था करने का काम किया। जो परभनी में हमने व्यवस्था निर्माण की, बाद में माझी कुटुंब माझी जवाबदारी पूरे महाराष्ट्र के अंदर परभनी का पैटर्न लागू करने का काम किया गया। दादा, तुमने मुझे जिम्मेदारी दी थी, विकास को लेकर जिला परिषद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास थी, विटेकर जी की माँ यहाँ पर अध्यक्ष थी। हमने ईमानदारी से पूरी तरह से विकास का जिम्मेदारी विटेकर जी के हाथ में देने का काम किया और उसी का फलस्वरूप आज विटेकर जी हमारे बीच में आमदार बन के लोगों के सामने बैठे हैं और निश्चित रूप से हमने जिम्मेदारी के साथ काम करने का काम किया। आज अक्षय देशमुख जी आपको हम लोग आश्वासन देने का काम करते हैं, जाकिर लाल आपको आश्वासन देते हैं, अतिक भैया आपको आश्वासन देते हैं, सभी नगर सेवकों को कि निश्चित रूप से आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आने का निर्णय लिया है तो पूरी ताकत राष्ट्रवादी पार्टी आपको देगी और आने वाले दिनों में महानगर पालिका पूरी ताकत से आपको लड़ना पड़ेगा और अपनी ताकत पे महानगर पालिका पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का झंडा फड़काने का काम करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे नेता कार्यकर्ता है, जनता को भी पूरी तरह से विश्वास दिलाने का हम काम करते हैं कि एक बार अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस के हाथ में सत्ता दे दी, एक हाथ की सत्ता दे दी, तो जो यहाँ पर अक्षय देशमुख ने कहा है कि धूल मुक्त परभनी बनाने का काम करेंगे, खड्ड परभनी बनाने का काम करेंगे, निश्चित रूप से ये वादा पूरा करने का काम दादा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करने का काम करेगी। यहाँ पर अक्षय देशमुख तुम हमारे पास आए थे, नगर सेवक घर पर बैठ के मुझसे चर्चा कर रहे थे कि सरकारी जमीन पे झोपड़पट्टी है। जब मैं था यहाँ पे पवार नाम के कमिश्नर थे, उनको भी हमने आदेश देने का काम किया था कि जो लोग सरकारी जमीन पर घर बनाकर रहते हैं उनको मालकी हक का पट्टा देने का निर्णय शासन का है, उसकी अमलबजावनी आपको करने का काम करना पड़ेगा। आज दादा के सामने हम लोग वादा करते हैं कि सरकार का धोरण है झोपड़पट्टी विभाग का। जब भी आपने मुझे दादा बनाया था गृह निर्माण मंत्री, उस वक्त कैबिनेट निर्णय हुआ था कि सरकारी जमीन पर जो भी अतिक्रमण है उनको 40 पास देके, अगर वहाँ पे कोई नियोजन नहीं है तो मालकी हक का पट्टा देने का निर्णय कैबिनेट का 2001 साल का है और उसकी पूरी तरह से अमलबजावनी कराने की जिम्मेदारी सभी नगर सेवकों की है। कमिश्नर से हम बात करेंगे, पूरा जीआर आपको देंगे और परभनी शहर में जो जो लोग सारी जमीन पर मकान बनाए हुए उनको मालकी हक दिलाने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी करेगी। हम लोग आपसे वादा करने का काम करते हैं। आज बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए, निश्चित रूप से आप लोगों को पूरी ताकत से हमारे साथ खड़ा रहना और हम लोग वादा करते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, रंग, भेद के आधार पर राजनीति ना करके सब लोगों को साथ में लेकर, चाहे वो किसी धर्म का मानने वाला हो, किसी जाति का व्यक्ति हो, चाहे किसी पंथ का मानने वाला है, सभी लोगों को साथ में लेके एक ताकत से साथ राजनीति करने की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की नीति है। और दादा ने समय समय पे जब भी कोई इस तरह के सवाल आए, हर समय दादा ने स्पष्ट तरीके से कहा कि हम शिव छत्रपति साहू महाराज अंबेडकर की विचारधारा से कभी समझौता नहीं कर सकते। हम यही विचारधारा लेके आगे जाएंगे। आप सभी लोग बड़ी संख्या में आए, बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस पार्टी से को छोड़कर, एमआईएम को छोड़कर आज पार्टी में आ रहे हैं। हम लोग वादा करते हैं कि नए जूने का वाद पार्टी में होगा नहीं, सभी को समान ताकत देकर, सम्मान देकर एकजुटी से हम काम करने का काम करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। धन्यवाद माननीय नवाब जी।